गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की अपनी वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का जो ईवीएस का पार्ट है, जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपका एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आते हैं। और वो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं तीसरी से लेके 5वीं कक्षा तक की। तो 5वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पक्षियों से संबंधित, जानवरों से संबंधित, और जो भी चैप्टर है उनमें से आता है 15 क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं हो पाती है या किसी भी कारण से वो वंचित रह जाते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं ईवीएस के अंदर। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ बिल्कुल। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आप लोग देख रहे हैं जैसा स्क्रीन पर शुरू में है जानवर। तो जानवरों की खाल पर कुछ डिजाइन होती हैं, वे उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जगते हैं वो कुछ ही रंग को देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। काली नहीं, वो काला होगा, काला ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली क्या चली जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। कभी कभी तो गायब भी हो जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। जैसे कुत्ते की अपनी भाषा होती है, तो जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जिन जानवरों के बाहर कान होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहर कान नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे बाहर कान कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये सब क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके बाहर कान नहीं है, जैसे कि सांप, कबूतर, पक्षी मान लें, तो वो क्या देते हैं, अंडा देते हैं। इसके बाद है स्तनधारियों की विशेषताओं में उनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों, मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। तो ये काट देता हूँ मैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद है जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांत, गैंडे को सींग के लिए, शेर को मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। शिकारी तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अब कुछ जानवरों की जो नींद होती है उसके बारे में बात करेंगे। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर बहुत ही आलसी जानवर, सबसे भारी कहते हैं। सांप जो होता है 18 घंटे। जिराफ 2 घंटे। और बिल्ली वो कितना, 12 घंटे। बिल्ली तो बस चक्कर काटने का काम करती है। ये है महत्वपूर्ण। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। जो अभ्यर्थी पहली बार एग्ज़ाम देंगे वो कन्फ्यूजन ना हो, ये जो स्लॉथ होता है वो भालू जैसा नहीं होता, वो भालू से अलग होता है। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना क्या भरते हैं, पेट भरते हैं। इसके बाद आता है बाघ को रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। बाघ अंधेरे में हमसे कितना देखता है, 6 गुना ज़्यादा देखता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। मान लो 3 किलोमीटर, जैसे कहते हैं ना गांव में पहले शेर अब बाघ आ जाया करते थे तो बहुत दूर से सुनाई दे जाया करते थे। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। इसके बाद है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। नंदू हाथी का चैप्टर है कक्षा 3 में, और 5 क्लास जो ईवीएस है उसमें भी है। इस शरीर को ठंडाई मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का जो हाथी होता है वो कितना खाता है, 200 किलोग्राम वजन खा लेता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है।
ये शायद उल्टा होगा, ऊपर का नीचे आएगा, नीचे का नीचे आएगा। यानी एक बड़ा हाथी दिन में 200 खा लेता है, छोटा हाथी 100 खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। बिल्कुल मदद करते हैं। हाथी मेरा साथी फिल्म देखी हो आपने। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है, मुखिया होती है। 14 से 15 साल तक ये हाथी झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, मतलब ठीक है। जब तक बड़े हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं अपनी माँ। ये लंगूर है, इतना महत्वपूर्ण है। कुत्ता महत्वपूर्ण है। कुत्तों की गलियों में उनकी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। बिल्कुल, अभी रात के अगर मैं गली में बाहर जाऊं तो अगर कोई बाहर का कुत्ता आएगा तो भौं भौं करने लग जाएंगे गली के कुत्ते। इसके बाद है मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन मछली भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, जो कि मैं गलत करके आ गया था, चूहा लगा के आ गया था मैं 2015 में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बढ़ते रहते हैं दांत इसके। मैं चूहा करके आ गया था। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो चबड़े और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। अब बात करेंगे सांप। सांप का क्वेश्चन भी आता है। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जो कि जहरीले होते हैं। इनका नाम है नाग, कुड़ेद, दुबैया तथा अफैया। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। डंक मारता है ना, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, सीरम। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को दबा कर नहीं खाता, बल्कि निगल जाता है। क्या करता है वो, निगल जाता, चबाता हुआ नहीं है। कौन इतनी मेहनत करेगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। ये कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये राजस्थान की एक प्रजाति का नाम भी है कालबेलिया। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वो केवल बिन के हिलने उसके अनुसार अपना सिर लहराते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। इसके बाद है केंचुआ, जो कि किसान का क्या होता है, मित्र होता है। केंचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी के मुलायम कर देता है। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तभी तो कहते हैं किसान का दोस्त है। केंचुआ को किसान का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों को काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटियाँ एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट, दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ होते हैं, जो क्या कहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इसके बाद है मच्छर। गर्मियों में बहुत ज़्यादा लगते हैं मच्छर। हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे चद्दर ढक लो ना तो बदबू से सूंघ लेते हैं। मच्छर पानी में क्या देते हैं, अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है, याद रखना है। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। मक्खी से डायरिया होता है, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी होती है। मक्खी अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब ये बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर किसी ने मक्खी फिल्म देखी हो, या रोबोट फिल्म में एक मक्खी फिल्म का डायलॉग है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर मिलता है। मच्छरों से बचने के लिए उपाय। रुके हुए पानी में, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नीचे चलते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, देख लो, ये महत्वपूर्ण है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनकी सूंघने और छूने टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पक्षी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। अब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर फोकस होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं। सही बात है, गर्दन घुमाते हैं वो। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग तरह की। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, जहाँ से क्या करते हैं, सुनते हैं ये। बसंत गौरी की बात करें, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पक्षियों वाला। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। काठ फोड़वा वुड पेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। यह शकरखोरा, एक बार थोड़ा चित्र भी दिख जाएगा। हाँ, शकरखोरा सूर्य पक्षी। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते और रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ से बना होता है। इसके बाद है दर्जन चिड़िया, जैसा नाम वैसा काम। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके एक थैली से बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चालबाज और गिद्ध। चालबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। बाघ 6 गुना देख पाता है, ये 4 गुना, कन्फ्यूजन हो जाती है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। ये भी तो कहते हैं चील की नज़र होनी चाहिए, 2 किलोमीटर तक दिखाई दे रही है, बताओ चील को। कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें जो घोंसला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें वो क्या देती है, अंडे देती है। फक्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। इसके बाद है काल चिड़िया। काल चिड़िया हुआ या कल चिड़िया कर रखा है इसमें। कल चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों के नाजुक टहने, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। यह है कौवा, काला कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सह देता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है, बिल्कुल बनाता है, कबूतर ऐसे ही होता है। पक्षियों की चोंच डजंट मैटर, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ही पंजे। भारत के प्रमुख अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख, हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, उत्तराखंड, ये पहले इसका पुराना नाम था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। इसका भी वर्तमान में जो नाम है राजा जी करके कुछ है, नाम इसका 2 बार बदल गया है। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए, बाघों के लिए। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सींगों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र, टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया, जो एशियाई बबर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर, गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। यहाँ पे एक हमारा मित्र भी ज्वाइन है जो कि टीचर है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्रीय राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विविधता वाला जहाँ पर यानी कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हों। कंचनजंगा नेशनल पार्क यह सिक्किम में स्थित है। 17 जुलाई 2016 को कंचनजंगा स्थित है। भारत का पहला विरासत स्थल है। दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरबन ये महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल में है। ये विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पश्चिम घाट भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पश्चिमी तट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों में से एक माना जाता है। 2012 में विश्व विरासत स्थल में सूची। यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। ये भी क्वेश्चन आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और कमला देवी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य घोषित किया गया है। को बाद में पढ़ेंगे। रेड डाटा बुक्स यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ। विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं उनके लिए ये IUCN एक सूची जारी करता है। रेड डाटा बुक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटपान जीवों को प्रजाति को वर्णन किया जाता है। कई प्रकार की जो विलुप्त, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेपोथिंस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पेड़ कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। ये पौधे लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में ये। और इसमें खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपोथिंस पौधे का घटनपड़ी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीट पक्षी पौधे डेसोसरा, सैंडयूट्स, डायोनिया, सेरोनिसेनिया, यूट्रिकेलेरिया आदि है। तो इसको याद रखना है। भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। क्रोटन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधों की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियाँ सूखने लगती हैं और जहने, जिससे मिट्टी को पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, एक प्रकार का सिग्नल देती है। रेगिस्तानी ओक, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक, जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती, पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल कर पी लेते हैं। बरगद के पेड़ के टहल लटकन उसकी जड़ें होती हैं, जो लटकती हैं वो जड़ें होती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। सब्जी, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लौह, आयरन, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। विदेशों से आने वाली सब्जी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने खुद करा है। मैंने खुद 9 बार CTET का एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, जिसमें से कि 5 बार मेरा क्लियर है। शुरुआत में इतना ध्यान नहीं दिया था, फोकस नहीं किया, उसके बाद में लेकिन कंटिन्यू 5 बार अटैम्प्ट किया है। तो असफलताओं से सफलता की ओर का जो सफ़र है वो जारी है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आई। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई। सोयाबीन चीन से आई। तो अब CTET की बहुत ज़्यादा जानकारी है, फुल जानकारी है, बिना देखे कुछ भी बता सकता हूँ इसमें। तो काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ CTET को। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, जड़ होती है मूली, गाजर, चुकंदर, तना आलू, प्याज, अदरक, पत्तियां धनिया, पौधा गोभी, और बीज होते हैं, ये फल नहीं होते हैं, घास। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो भी हम घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। नीचे देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा ही होगा। झूम खेती काफ़ी महत्वपूर्ण है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है।
एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बाँस या जंगल उगा आता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है, ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी से हल्के हल्के बीज को छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी भारत की जो सबसे प्रमुख फसल है वो कौन सी है? गेहूँ है, चावल है? कमेंट करके बताएं क्या है भारत की। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, इन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती, झूम खेती उत्तर पूर्व पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों की जाती है। इस जनजाति कृषि भी कुड़ुक झारखंड की आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि बिहू जो डांस है वो कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। गरबा कहाँ का है? साथिया कहाँ का है? तो ये चीज़ें आई हुई हैं। एक बार जंगल और पढ़ लेते हैं बस। चलिए, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं, ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह उस जगह पर चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी। और EVS की इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।